हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश में लोकसभा इलेक्शन का अब आखिरी दौर चल रहा है, जिसको देखते हुए पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक आपत्तिजनक भाषण का यूज़ किया गया था, जिसका आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने यह बताया है कि किस तरीके से एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, जिसको अभी प्रधानमंत्री उस गरिमा को कायम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कंचना यादव, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने शहजाद पुनेवाला की बखिया उधेड़ कर रख दी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप निष्कर्ष निकालिए कि देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तथा आप भी अपना कमेंट में बता सकते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। आपको लगता है कि ये जो खटाखट फटाफट और सफाचट की बात हो रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को तेजस्वी जी बेड रेस्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जनता किसको रेस्ट कराती है, ये देखने वाली बात है। पिछले 2 चुनावों में तो जनता विपक्ष को खूब रेस्ट करा रही है। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। जी अमीश देवगन जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक 13 से 14 बार बिहार जा चुके हैं। और बिहार जब जाते हैं, और बिहार क्या पूरे देश में ही अगर उनकी हम देखें, उनकी भाषणों को सुने, तो आप 5 ऐसे काम बता दीजिए जो कहते हैं कि हम आने के बाद करेंगे, और जिसका गुणगान वो 5 पिछले काम का करते होंगे। वो नहीं, उनका कि आपने ही सुनाया, लालटेन लेकर मुजरा करते हैं। ये प्रधानमंत्री का भाषा हो सकता है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं, हमें नहीं, आपको, पूरे देश के लोगों को ये चिंता, ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है कि जिसकी भाषाई गरिमा इतने नीचे हो। और रही बात जो जॉब की हो रही है, जब तेजस्वी यादव जी अकेले बिहार में 230 प्लस रैलियां कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देख लिए हैं कि ये लड़का 34 साल का युवा रुकने वाला नहीं है, तो पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए वो जिस तरीके से भाषाई मर्यादा और गरिमा को तोड़ते हुए बिहार में वो भाषण दे रहे हैं बार बार, वो हम यहाँ से कंडेम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके बाद बहुत प्रधानमंत्री आएंगे, आपके पहले भी बहुत प्रधानमंत्री रहे, कृपया काम की बात कर लीजिए, मुद्दे की आगे स्वाद। ठीक है, काम की बात कर लीजिए, मुद्दों की बात कर लीजिए। शहजाद पुनेवाला, खटाखट सफाचट सियासत के बीच में जी कोट अनकोट ये मुजरे वाला बयान भी है, और इसको लेकर विपक्ष आक्रोशित है बहुत। मगर क्यों? देखिए, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे दिन तैसी। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र में मुजरे का मतलब गलत नहीं होता, मुजरे का मतलब सम्मान या रिस्पेक्ट देना होता है। इसलिए उद्धव जी ने शिंदे जी के लिए कहा था कि वो मुजरा करने जाते हैं। मानाचा मुद्रा एक बहुत बड़ा प्ले भी है मराठी में, परंतु जिसकी जो भावना है, अब जो करते ही हैं इस प्रकार की हरकतें कि उनको वही मुजरा ध्यान में आता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मुजरे के शब्द के ऊपर आपत्ति दर्ज करने वाले वही लोग हैं ना जिन्होंने चिराग पासवान जी की माताजी को कितनी भद्दी गालियां दी थी? 125 से ज्यादा गालियां दी थी, और अभी तो प्रधानमंत्री को जहर से कंपेयर कर दिया, उनकी माताजी को गाली, परिवार को गाली। कोई सेंसेस बात अपने अपनी बात को बोला। ओके, कंचना यादव, रिप्लाई टू दिस। मैं बहुत यही मैं सोच रही थी आप यही सवाल करें आपसे, क्योंकि तेजस्वी जी आज ही यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किए हैं कि आप जो घूम घूम कर नॉर्थ इंडिया में, खासकर हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिमों को आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी आप आरक्षण देते थे मुसलमानों को। आज भी सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी की, मुसलमानों की कई जातियां जो ओबीसी तबके से आती है, जो पिछड़ी है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली, वो गुजरात में उनको आरक्षण मिलता है सर। तो पहले आप गुजरात का हिसाब कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्यों दिया आरक्षण? और आप बात करते हो, आप तो आंध्र प्रदेश में वहां पर अलायंस कर लिया टीडीपी के साथ, जिसके पूरे मैनिफेस्टो में मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं था। आपने जेडीएस के साथ अलायंस किया, जिसने मुस्लिमों को कर्नाटक में आरक्षण दिया। और आप ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए, मेरा कार्यक्रम बड़ा रेप्यूटेड कार्यक्रम है, एक एक करके सब बोले। उसको सांस लेने दे। एक सेकंड जी, बोल लीजिए कंचना जी, बोल लीजिए। बस 10 सेकंड जी, 10 सेकंड। मंडल कमीशन के 12 नंबर पर खुद लिखा हुआ कि गैर हिंदू जो जातियां हैं, जो गैर हिंदू हैं, जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हैं, उनको धर्म के आधार पर नहीं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने के नाते उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप तो मंडल कमीशन पढ़े नहीं होंगे, आप तो कुछ पता
नहीं होंगे। चलिए, आप तो चलिए, मंडल मैं का क्या विषय कर रहे पढ़ाऊं, हैं। मैं जवाब लेना जरूरी हो जाता है। तो मंडल का ओके, गजब बेइज्जती है। होता है ये फैक्टर चुनाव में है, क्योंकि लालू जी ने खुद बोला। अच्छा, उसके बाद कई और नेताओं ने बोला कि अगर मुस्लिम आरक्षण हो भी जाएगा तो बीजेपी को क्या तकलीफ है। झूठ बोल रहा है। देखिए, मैं वही पूछ रही हूँ कि जहाँ आप आरक्षण की बात कर रहे हो वहां से आपको तकलीफ नहीं है। आप नॉर्थ बेल्ट में आकर यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोलते हो। और खुद आप जाइए ना माइनॉरिटी अफेयर के वेबसाइट पर, आपको खुद मिल जाएगा मुसलमानों की हालत इस देश में दलित से भी खराब है। ये ऑफिशियल वेबसाइट कहता है। आप और आंकड़े उठा के देखना हो, सच्चर कमेटी और देखना है तो देख लीजिए सर। और आपको मैं करेक्ट कर देती हूँ, आप क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हो तो आपको यह भी पता होगा कि ओबीसी आरक्षण के अंदर ही बहुत चतुराई से कुछ जातियां जो ब्राह्मण जात में आती है, जिसमें गिरिपुरी गोस्वामी जाति, मैडम, उत्तराखंड की कई सारे ट्राइब मैडम, जातियां होती हैं। बंगाल के अंदर तो हिंदुओं से ज्यादा ओबीसी अच्छा, हमको सिखा दिया है। की कैटेगरी के अंदर मुसलमान को डाल दिया गया है, जिसको हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा है। उत्तराखंड में कई सारे ट्राइब्स को उठा के आपने ओबीसी आरक्षण में डाल दिया। आप बताइए ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़खानी कौन करे? ट्रांसजेंडर को भी लेकिन बंगाल में तो हुई, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा। मैं आऊंगा, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास आता हूं। में डालने से इनकार कर दिया। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये खटाखट फटाफट सियासत। जी जी जी, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये खटाखट फटाफट सियासत के अंदर मुजरे का भी एक बयान आया, जिसको लेकर खड़गे साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक कई नेताओं ने उसमें बयानबाजी करी। क्या आपको लगता है कि आखिरी दौर के अंदर ये जो फटाफट और खटाखट सियासत है, ये इसका ताव बढ़ गया है बहुत गर्मी के मौसम में? अरे कहना क्या चाहते हो? अमीश देवगन जी, ये 7वें फेज का चुनाव है और इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल जिन लोगों ने किया है, जिनके लिए भी किया है, बातें सही होंगी तभी किया है। आपको याद दिला दूं कि बिहार में एक बहुत मशहूर चारा घोटाला हुआ था। उसमें एक बहुत मशहूर हीरोइन का जिक्र आया था कि वो बिहार आई थी मुजरा करने के लिए। किन लोगों ने बुलाया था, उस समय के समाचार पत्रों ने इसको छापा भी था। मैं उस इतिहास पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, ये तमाम पार्टियां एक दूसरे का तलवा चाट रही हैं चटाचट। तो जनता ने इसको कहा चल हट, हटाहट, हटाहट। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अमीश जी, अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में तिबारा आ गई तो ये लोग पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि इनके डीएनए में है कि ये एंटी एससी, एंटी एसटी और एंटी ओबीसी है। पराग साहब, आपके बीच में नहीं बोले। सत्यप्रकाश जी, आप जानते हैं या ओबीसी का आरक्षण खत्म। अरे सत्यप्रकाश जी, अभी आपको एक्सपोज करता हूं मैं। आप इस पैनल पर एक महिला जो बैठी हुई है, उस महिला के सामने आप तलवे चाटने जैसे वाले शब्द बोल रहे हैं। अरे तलवे तो नीतीश कुमार जी चाट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। अमीश जी, मेरे हाथ में ये किताब है और इस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। अमीश जी पहले इनको चुप करवाइए। सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं आपकी ऑब्जेक्शन को लेता हूं, मैं आपकी ऑब्जेक्शन को लेता हूं एक एक करके। चुप करवाइए, क्योंकि 4 जून के बाद ये चुप करा दिए जाएंगे। अमीश जी, मेरे हाथ में ये किताब है जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। 4 जून के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि ये चुप करा दिए जाएंगे? लोकतंत्र तो बहाल रहेगा ही ना, जो भी जीत कर आए। मुझे अपनी बात, आप जीते या सत्यप्रकाश मिश्रा जीते, बात खत्म करने क्या दीजिए। 4 जून के बाद इमरजेंसी लगाने वाले हैं क्या जीतने के बाद, कि वो चुप करा दिए जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि जनता इनको भेजने वाली है फटाफट फटाफट फटाफट। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, अमीर जी, जो एंटी एससी, एंटी एसटी और एंटी ओबीसी है, ये मेरे हाथ में किताब है जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। इस बंच ऑफ थॉट्स के पेज नंबर 357 पर लिखा हुआ है, जो गोलवरकर जी ने कहा था कि इट वुड देयरफॉर बी प्रॉपर दैट प्रिविलेज शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल दैट विल ईज आउट मैटर्स एंड द हार्ट बर्निंग अमंग अदर्स दैट सो कॉल्ड हरिजन। लेकिन प्रधानमंत्री को ये फाइनली क्यों बोलना पड़ा कि आप वोट बैंक के लिए क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? बैंक के लिए इंडिया गठबंधन वोट बैंक के लिए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल मुजरा कर रहा है, क्यों बोलना पड़ा? मुजरा तो अमेठी की जनता कराएगी इनसे अमीर जी।
मुजरा तो देश की जनता भी इनसे करवाएगी 4 जून के बाद, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछो अमित जी कि आरबीआई का कॉन्फिडेंस सर्वे अगर ये कहता है कि देश के 72% लोगों की इनकम लेवल कम हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे ये आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे। अगर देश की महिलाएं पूछेंगी कि शाकाहारी थाली 71% से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, तो ये आप मोदी जी कहेंगे मैं बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूं। अमीर जी, शहजाद पूना वाले जी का दिल धड़क रहा है धका धक धका धक धका धक, क्योंकि 4 जून को इनकी विदाई है फटाफट फटाफट फटाफट। अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। संबित पात्रा महाप्रभु के लिए क्या बात बोलते हैं? अरे आप तो ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं और ना ही आप इस देश की जनता के हैं। मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं अमीर जी, ये अभी इंडियन एक्सप्रेस में परसों छपा था। इसके हिसाब से जो देश के हिंदू भाई हैं उनका एम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 7 साल में 5.95% से घट गया है। ये हिंदू भाइयों की स्थिति है आज की तारीख में। ना आप तो देश को रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप महंगाई से छुटकारा दिला पा रहे हैं, ना तो आप पेट्रोल काफी पढ़ते लिखते हैं। और जब जनता आपने संबित पात्रा को कोट करा, महाप्रभु जगन्नाथ के बारे में जो टिप्पणी करी थी, संबित पात्रा ने उसके बाद माफी मांगी। देखिए अमीर जी, क्या है कि शहजाद पूनावाला जी और इनकी पार्टी ये दोनों एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। अरे मैं तो ये बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये बात करते हैं राम राज की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज का जो तस्वुर दिया है, उन्होंने कहा था अल्प नित्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण ही ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।